हेलो दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाऊ वेलफेयर सोसाइटी भोपाल एनजीओ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको कुछ वीडियो शेयर किए थे जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया है और मैं बहुत ही खुश हूं और हमारे मेंबर्स जो फारकाऊ वेलफेयर सोसाइटी के टीम मेंबर हैं वो भी काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को जानकर कि फार्मर्स हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और जो हम बता रहे हैं उसको सीख कर वो अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट भी उसका कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने बताया था जैसे कि जब हम लोग गाय ख़रीद कर लाते हैं और उनको चूज़ करते हैं, फिर अपने फार्म में उनको सेटल करते हैं, उसके बाद हम लोगों को जो ओपन फार्मिंग के बारे में हमने बात की थी, तो उसी के तहत हमको क्या करना है, जब भी हम फार्म स्टार्ट करेंगे तो कोशिश ये करें कि नीम के पेड़ आप अपने फार्म के बाउंड्रीज़ पर लगा दें, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, कई लोग क्या फार्म तो शुरू करते हैं लेकिन आसपास या तो शेड बनाते हैं लोहे की चादर का या कुछ और भी बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उसका बहुत अच्छा एक तरीका ये है कि जब हम ओपन फार्मिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आप कुछ नहीं तो 4 से 5 नीम के पेड़ लगा दें, समय रहते वो बड़े होते रहेंगे। और उनसे एक बहुत बड़ा बेनिफिट दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि उन पेड़ों से आपको 2 फ़ायदे मिलेंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आपको छाया बहुत अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन वहाँ पे बहुत अच्छी उपलब्ध रहेगी, जो कि आप देख ही रहे हैं लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना काल में, कि ऑक्सीजन का कितना प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि हमारे पेड़ आज बचे नहीं हैं। इतने पेड़ हमेशा काट देते हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए। तो कोशिश करें कि उस मुहिम में भी जुड़ जाएं कि आप जब भी डेयरी फार्म शुरू करें 5 नीम के पेड़ या पीपल के पेड़ को लगाएं अपने फार्म के बिल्कुल पास में या बाउंड्री वॉल पर, ताकि उसको जब वो पेड़ बड़ा हो तो एक स्वच्छ वातावरण तो पैदा होगा ही उससे। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये मिलेगा कि उस पेड़ से छाया जो बनेगी वो एनिमल को बहुत फ़ायदा देती है। दोस्तों, शेड उतना फ़ायदा नहीं दे पाता जितना कि जो नेचुरल वे में अगर हम जाएंगे, पैसे तो बहुत कम खर्च होंगे ही, लेकिन उसकी छाया और उसकी हवा आपको महसूस करने को पता चलेगा। एनिमल इतने खुश रहेंगे वहाँ पर, आप खुद देख सकते हैं। जिस भी फार्म में पेड़ पौधे लगे होते हैं वहाँ पे आप देखेंगे एनिमल पेड़ के नीचे ही हमेशा बैठते हैं। और जब आप ओपन फार्मिंग में जाएंगे तो वहाँ पे आप थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा रखें उस कच्ची जगह की। जब भी दोस्तों आप ओपन फार्मिंग में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपने पेड़ लगाए, पेड़ लगाने के बाद आप क्या करेंगे, जो कच्ची ज़मीन हमने बनाई है, क्योंकि हम उसको पक्का नहीं करेंगे, जो जहाँ एनिमल खुले रहेंगे, तो उस ज़मीन को हम थोड़ा सा लेवल उसका ऊंचा रखेंगे, एक ढलान रखेंगे, ताकि आप देखेंगे दोस्तों, देसी गायों में आप हमेशा देखेंगे या एचएफ इनमें भी देखेंगे, एचएफ गायों में, कि गाय जब भी बारिश होती है तो वो गीले में नहीं बैठेगी कभी, वो एक ऊंचाई को देखती है और उस ऊंचाई पे ही जाके बैठेगी। ये मैंने देखा है, पर्सनली अनुभव है मेरे, कई किसानों से भी अनुभव लेता हूँ मैं, उसी के बाद हम लोग अपनी वीडियो शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कि कोशिश ये करें कि नीम के पेड़ आप लगाएं, और उससे एक बेनिफिट जो छाए का है वो तो रहेगा ही, लेकिन दूसरा बेनिफिट दोस्तों बहुत बड़ा बेनिफिट है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके एनिमल के पेट के अंदर के कीड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं नीम एक औषधि है, हमारे देश में बहुत महत्व है नीम के पेड़ का। तो आप जैसे देखेंगे कि जब भी नीम एनिमल खाएगा, और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिए, एनिमल वही नीम का पत्तियों का सेवन करेगा जिसके पेट के अंदर कीड़े होंगे, और जो गाय या बफेलो नहीं खा रही हैं इसका मतलब उनके पेट में कीड़े नहीं हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अपने एनिमल को जब हम डिवर्मिंग नहीं कर पाते हैं इन केस, या कोई दवाई नहीं दे पाते हैं, तो हम लोग एक बहुत छोटा सा प्रयोग करते हैं कि सारे एनिमल को नीम की पत्तियाँ खिलाते हैं। कई एनिमल तो दोस्तों खाते हैं पत्तियाँ और कई एनिमल बिल्कुल भी नहीं खाते, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी, इससे हमको ये पता चलता है। तो जो एनिमल खाते हैं वो एक लिमिट तक ही उसको खाएंगे, जब तक कि उनके शरीर की पूर्ति उस पत्तियों से ना हो जाए, या उनकी नेचुरल डिवर्मिंग, जिसको हम यूज़ करेंगे वर्ड, कि नेचुरल डिवर्मिंग उससे बहुत आसानी से हो जाती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी लॉकडाउन लगा है तो कई मेडिकल्स नहीं दवाई दे पा रहे हैं, इस तरीके से कई जगह प्रॉब्लम आ रही है, कम दुकानें खुलती हैं, तो हम लोग इसी नेचर के हिसाब से नीम से ही अपने एनिमल की डिवर्मिंग कर रहे हैं। उससे दोस्तों बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं हमको, और ये हम करीबन 2 साल से प्रयोग कर रहे हैं। जिन भी एनिमल की हम डिवर्मिंग, जैसे
जैसे कि प्रेग्नेंट एनिमल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि लोग डरते हैं जब एनिमल प्रेग्नेंट हो जाता है तो उनको कौन सी गोली दी जाए, कौन सी दवाई दी जाए, किससे डिवर्मिंग की जाए, ऐसा तो नहीं पेट में कीड़े हो जाएंगे। तो इसका बहुत अच्छा एक सोल्यूशन दोस्तों हम लाए हैं जो नेचुरल है, कोई भी नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। तो आप लोग कोशिश करें कि जब एनिमल प्रेग्नेंट हो जाए, पहले तो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ कि जब भी एनिमल ब्याता है उसके 21 दिन, 20 दिन, 22 दिन जब भी अंदर की उसकी जड़ की सफाई हो जाती है पेट की, तो आप तुरंत उसकी गोली से डिवर्मिंग कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको साल भर डिवर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई लोग बोलते हैं 3 महीने में डिवर्मिंग कीजिए, 6 महीने में, लेकिन हमारी टीम का और हम लोगों का कई फार्मर से शेयर किया हुआ है ये नॉलेज हमने, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जो बड़े फार्मर्स हैं वो कई बार एक ही बार जब उनकी सफाई होती है बच्चेदाने की, उसके बाद ही डिवर्मिंग कर देते हैं, जिससे उनको साल भर उस जगह ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई लोगों की चिंता का विषय होता है कि इनके अंदर कीड़े हो गए तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों एक बहुत ही नेचुरल तरीका है कि आप नीम के पेड़ को लगाएं और उस नीम को नेचुरल वे में ही एनिमल खुद खा लेगा, और या तो फिर आप उसको नीम कहीं से लाकर खिलाएं तो आपकी नेचुरल डिवर्मिंग हो जाएगी और आपको दवाई या गोली की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इनकी जो एनिमल प्रेग्नेंट है उनकी डिवर्मिंग हम करें या ना करें। इसलिए आप नेचुरल वे में चले जाएं, जिससे आपके मन का डर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, और चाहूँगा कि अपने डेयरी फार्म के आसपास नीम के पेड़ ज़रूर लगाएं और इसके दोहरे फ़ायदे उठाएं। यही छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।